तो आज का जो टॉपिक है वो है लीड जनरेशन के ऊपर। और लीड जनरेशन के लिए अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाता है रील। तो आज मैं जो टोटली फोकस करूंगा वो रील के ऊपर करने वाला हूं कि आपको कुछ मैं ऐसे फैक्टर बताऊंगा अगर जिसे आपने थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ में यूटिलाइज करना स्टार्ट किया। तो अगर आप कैमरे को फेस करके अपनी वीडियो बना सकते हैं तो वैसे भी आप बना सकते हैं, और अगर कैमरे को आप फेस नहीं कर सकते हो तो उस केस में जो है आप फेस लेस जो है वीडियो भी बना सकते हैं। उनमें कुछ फैक्टर्स आपको ध्यान रखने पड़ते हैं, तो मैं पहले आपको उन फैक्टर्स के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, जिससे आपको एक आइडिया ये लग जाएगा कि आप रील के बारे में आपको नॉलेज होगा, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे फैक्टर्स हों जिनके बारे में ना पता हो, या रॉ मटेरियल आपको कहाँ से लेना है उसके बारे में ना पता हो, तो वो सारी चीजें आपको हेल्प करने वाली। तो सबसे पहले मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और जिसमें मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूँ। राइट, तो आई होप कि आप सभी लोगों को मेरे लैपटॉप की स्क्रीन दिखाई दे रही है। चलिए, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इंस्टाग्राम रील कैसे बनाएं। अब ये अकेली जो है रील हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, तो वो इंस्टाग्राम के लिए अकेली नहीं है। वो मैं इसलिए क्योंकि हम पर्टिकुलर इंस्टाग्राम पे ज्यादा काम करते हैं इसलिए मैंने मेंशन कर रखी है। अदरवाइज आप जो है शॉर्ट वीडियो में यूट्यूब पे भी यूज कर सकते हो उसे। आप चाहो तो फेसबुक रील में भी यूज कर सकते हो, और भी अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिनमें अगर आप चाहो तो वहां पे भी यूज कर सकते हो। राइट, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, ध्यान रखो अपना, रॉ मटेरियल। अगर आपको ये पता चल जाए कि अपनी रील को बनाने के लिए क्या रॉ मटेरियल चाहिए, और अगर वो रॉ मटेरियल आपने इकट्ठा करना सीख लिया, तो ये मान लीजिए आप 60 to 70% तक आपका वर्क जो है ना वो रॉ मटेरियल को इकट्ठा करना और आपके पास उसकी प्रॉपर जानकारी होना। मतलब आपका रील का 70 से 80% तक भी मैं एकदम बोलूं मैं तो काम हो जाता है। सिर्फ 20% होता है उसको रॉ मटेरियल को अच्छे तरीके से कंपाइल करना, और कंपाइल करने के बाद उसको एडिटिंग करके और अपलोड कर देना। तो 80% तक, मतलब 60 से 80% तक का काम होता है रॉ मटेरियल कलेक्ट करना, और कलेक्ट करने के लिए रिसोर्सेस कहाँ से कौन सी चीज मिलेगी ज्यादातर लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं होती। इसी वजह से उन्हें एक आलकस आता है। आलकस मतलब कि लेजीनेस ना आती है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, ये सब बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, या ये मेरे बस की नहीं है क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छा फोन नहीं है। बहुत सारे माइंड में हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। और अगर आपको मैं वो सारे कंटेंट के बारे में बता दूं, वो फैक्टर्स के बारे में बता दूं जो जहां से मैं कलेक्ट करता हूं, और आप मेरी रील के अंदर देख रहे होंगे आज के समय में, क्वालिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आईफोन यूज करता हूँ, बट आप लोगों के पास, ज्यादातर लोगों के पास आईफोन नहीं है, तो मैं इसलिए क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि उस पर्टिकुलर रील के अंदर जो चीजें मैं डाल रहा हूँ उन सब चीजों के बारे में आप अगर नॉलेज ले लोगे तो आप भी यूज करोगे। तो जरूरी नहीं है कि आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी अगर आईफोन वाली नहीं है तो भी आप जो है अच्छी रील बना सकते हो, और उसका फायदा ये होगा कि आपकी धीमे धीमे फिर रील वायरल होने जाएगी और आपको फायदा होने वाला। राइट, तो रॉ मटेरियल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कंटेंट आइडिया। अब हमें ऐसा लगने लगता है, पहले मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट बता देता हूँ और उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो डेफिनेटली कि मैं आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें करके भी दिखा दूंगा, तो उससे इजी हो जाएगा। राइट, तो कंटेंट आइडिया सबसे ज्यादा लोग मेरे को जब पूछते हैं कि सर जो है ना मुझे रील बनानी है, तो सर आप कंटेंट कहाँ से लाते हो। तो आपको ये मैं चार एक मतलब फैक्टर्स ऐसे बता रहा हूँ जिससे आप कंटेंट उठा सकते हो अपने लिए, और आप जो है कंटेंट अगर आपके पास होगा तो आसानी से आप रील बना पाओगे। ठीक है ना। तो पहला जो होता है वो एफिलिएट अकाउंट। मतलब एफिलिएट अकाउंट का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि आप जैसे जब स्क्रॉल करते हो इंस्टाग्राम पर रील को, तो आप देखा करो कि जिसकी रील आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छी जा रही है। अब अच्छे जाने का मतलब क्या होता है कि उसमें ज्यादा व्यू आ रहे हैं, तो लाइक देखो कितने जा रहे हैं, 1000, 2000, 5000, 10,000 लाइक जा रहे हैं, मिलियन में लाइक जा रहे हैं। उसमें ट्रेंडिंग सॉन्ग लगा हुआ है, ट्रेंडिंग सॉन्ग की जो प्लेइंग है, प्लेइंग मतलब व्यूअरशिप है कितनी चली गई है, मिलियन में चली गई है, या अभी वो जस्ट ट्रेंडिंग सॉन्ग बना है, 1000, 2000, 5000 के अंदर है। तो वो चीज भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अगर ऐसा एफिलिएट अकाउंट है तो उस एफिलिएट अकाउंट पे क्लिक करके जाके देखो उस एफिलिएट अकाउंट पे क्या उस पर्सन की जो है, चाहे वो गर्ल्स हैं, चाहे बॉयज हैं, चाहे हाउस वाइफ है, कोई भी है, क्या उनका जो कंटेंट है वो वायरल हो रहा है, या वो आपके जैसे अभी उसी लेवल पे हैं, जीरो लेवल पे, लेकिन वो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं जो आपको भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो आपके काम का एफिलिएट अकाउंट है। तो आपको क्या करना, उस एफिलिएट अकाउंट की लिंक को कॉपी करना और नोट पैड के अंदर उस पर्सन का नाम लिख लेना जो भी है XYZ, और उनके नीचे उनकी एफिलिएट मतलब सॉरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल लिंक को कॉपी मार देना है। अब आपको हमेशा ये ध्यान रहेगा, जब भी रील बनाना होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे रील बनानी है तो मैं कैसी बनाऊं, आप अपने नोटपैड एप्लीकेशन के अंदर गए, आपने उनका नाम देखा, नीचे लिंक पे क्लिक किया, आप सीधे इंस्टाग्राम में उनके अकाउंट पे पहुंच गए। अब उन्होंने कई प्रकार की कंटेंट बना रखे हैं,
आपको जो भी कंटेंट अच्छा लग रहा है उसको देखा, अच्छा इन्होंने ये लिख रखा कि वाना नो हाउ टू दैट मीन्स मेक मनी 7.5 लाख रुपीज बीइंग अ स्टूडेंट। कल आपने मेरी अगर हुक लाइन देखी हो तो मैंने ये डाल रखी थी, राइट। तो अब ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो आपने क्या नाम है यूटिलाइज कर लिया। इसमें से कुछ पार्ट आपको अच्छा लगा उनका, कुछ पार्ट आपके पास माइंड में आ गया, आपने यूटिलाइज किया, दैट्स मीन्स आपका कंटेंट पूरा तैयार हो गया। अब उस पर कौन से ट्रेंडिंग सॉन्ग में लगाना है वो आगे बात करेंगे। एक तरीका होता है एफिलिएट अकाउंट से आप जो है अपने लिए कंटेंट आइडिया ढूंढ सकते हो। दूसरा होता है हैशटैग। हैशटैग में ये होता है जितनी भी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, जो बड़े लोग काम कर रहे हैं, तो वो ज्यादातर क्या होते हैं वर्क फ्रॉम होम हैशटैग यूज करते हैं, ऑनलाइन वर्क हैशटैग यूज करते हैं, हाई पेइंग स्किल्स हैशटैग यूज करते हैं। ठीक है, आपका रील करो फील करो करते हैं यूज, वायरल सॉन्ग करते हैं, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स करते हैं, ट्रेंडिंग रील्स करते हैं। ये ऐसे हैशटैग हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर और ज्यादातर लोग जो है इन हैशटैग को यूज करते हैं। तो इंस्टाग्राम के अंदर जाना है, सर्च बार में हैशटैग लगाना है और हैशटैग लगाने के बाद इनमें से कोई भी कीवर्ड लिख देना है। आप देखना आपके पास इतनी सारी रील्स आ जाएंगी आप सोच भी नहीं सकते। अब वहां से क्या हुआ, जो रील आपको अच्छी लग रही अट्रैक्टिव लग रही, आपको उसका कंटेंट लेने के लिए क्या करना है, आपको लग गया हाँ ये अच्छा लग रहा कंटेंट, अब उस अकेले कंटेंट को एज ए सॉल्यूशन नहीं मान लेना है। अगर आपको लग रहा है कि जिस पर्सन की वो रील बनी हुई है कंटेंट वाली, उसके अकाउंट पे जाके विजिट करो, उसकी प्रोफाइल चेक करो कि उसने जो और कंटेंट बनाया हुआ है क्या वो भी वैल्यूएबल कंटेंट है। अगर लग रहा है तो फिर क्या करना है, अगेन उसकी प्रोफाइल को कॉपी कर लेना है और वो आपको क्या कर लेना है अपने नोटपैड एप्लीकेशन के अंदर लिख लेना है। क्या लिख लेना है, कंटेंट आइडिया रिगार्डिंग, और अंदर जाके लिख लेना है, वो हुक लाइन हो गई कंटेंट आइडिया रिगार्डिंग, और नीचे जाके उस पर्टिकुलर पेज के अंदर लिख लेना है उस पर्सन का नाम और नीचे लिंक कॉपी पेस्ट कर देना। अब जो कंटेंट आइडिया आपने हैशटैग से निकाला था उसको क्या करना, उस कंटेंट आइडिया की लिंक को 3 डॉट से कॉपी करके नोटपैड में एक अलग पेज निकालना और उसमें लिखना है रील, मतलब दैट मीन्स मेकिंग फॉर रील्स। मेकिंग फॉर रील्स का मतलब मुझे रील बनानी है इसलिए मुझे ये कंटेंट अच्छा लगा तो मैंने उसको कॉपी करके रख लिया। जब भी मैं अब रील बनाऊंगा तो मुझे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास पहले से मैंने क्या कर लिया कंटेंट को कॉपी करके अपने पास रखा हुआ है लिंक के द्वारा। जस्ट लिंक पे क्लिक करूंगा मैं सीधे उस कंटेंट पे पहुंच जाऊंगा जो मुझे अब अपनी रील में बनाना है, जो मैं यूज करता हूं, जिस तरीके से मैं कंटेंट बनाता हूं। आपको मैं आपका टाइम सेविंग करना बता रहा हूं। फिर कंपनी नेम, अगर आपको मान लो हैशटैग से भी अच्छा नहीं मिल रहा कंटेंट, एफिलिएट अकाउंट से भी नहीं मिल रहा, कंपनी नेम, जो जितनी भी आज के टाइम में एफिलिएट मार्केटिंग की अच्छी कंपनियां चल रही हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की अच्छी कंपनियां चल रही हैं, गूगल करके आप नाइट में जब भी फ्री होते हो आप करो उनके बारे में नाम देखो। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सी बात हो जाती है, हैशटैग डाल के और कंपनी नेम डालोगे, ब्रिज गुरुकुल है, लीड्स आर्क है, लीड्स गुरु है, ज्ञान कमाओ है, सो मेनी दैट मींस कंपनी आज वर्किंग इन एफिलिएट सेगमेंट। अकेले एफिलिएट सेगमेंट में बता रहा हूं मैं, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं और भी अदर थिंग्स हैं। तो वहां से भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा और उस कंटेंट की फिर क्या कर लेना है, अगर अकाउंट अच्छा लगा तो अकाउंट वाले सेक्शन में प्रोफाइल की लिंक कॉपी करना है, और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कंटेंट वाले को मेकिंग फॉर रील वाले पेज के अंदर हमें सेव कर लेना। फिर मोटिवेशनल ट्रेनर और टॉप अर्नर, किसी भी कंपनी के टॉप अर्नर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा अगर कंटेंट वो बनाते हैं तो उस केस में आपको क्या करना है कि उनका अकाउंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, कंटेंट उनका बहुत वैल्यूएबल लग रहा है, तो उस केस में क्या करो, उस कंटेंट को आप कॉपी करके मेकिंग रील वाले पेज पे डाल दो, और कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो वो। मोटिवेशनल ट्रेनर भी बहुत अच्छी रील्स बनाते हैं, जो क्या नाम है एफिलिएट अकाउंट, जो लोग एफिलिएटर हैं वो सिर्फ और सिर्फ अर्निंग 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 दिखाते रहते हैं, लेकिन मेरा मानना होता है वैल्यू एंड इंफॉर्मेशन और विद अर्निंग, अगर आप तीनों का कॉम्बिनेशन बना के अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो है रील डालोगे तो वो ज्यादा वायरल होने के चांसेस हैं। तो आप मोटिवेशनल ट्रेनर के भी कुछ कंटेंट को यूज कर सकते हो। हमेशा सबका सेम उठा के कॉपी पेस्ट नहीं मारना है, कोशिश ये किया करो उनका जो कंटेंट आपने देखा उसको देखने के बाद अब आपकी क्रिएटिविटी क्या है, आप उसमें ऐसा क्या ऐड ऑन कर सकते हो जिसकी वजह से आपको लगे हाँ मैंने भी मेहनत करके उसमें कुछ एडिटिफाई किया और मैं क्या नाम है उस पर काम करने वाला हूँ। तो आपको समझ में आ गया कि कंटेंट आइडिया के लिए मैंने 4 ऐसे सेगमेंट बता दिए जिन पे अगर आपने रियली में काम कर लिया तो मुझे नहीं लग रहा कि आज के बाद आपको कंटेंट के लिए ये दिक्कत होगी कि सर मेरे पास कंटेंट की प्रॉब्लम है। एम आई राइट या रॉन्ग? चलो आगे चलते हैं। दूसरा होता है ट्रेंडिंग ऑडियो। अब ट्रेंडिंग ऑडियो हमें कौन सा यूज करना है, कोशिश हमेशा ये किया करो जब भी आप फ्री हो, काम करके थक गए, बोर हो रहे हो, अपना रील खोलो इंस्टाग्राम पे और रील खोलने के बाद रील को स्क्रॉल करना स्टार्ट करो। अब शुरुआत में कई बार ऐसा होगा ट्रेंडिंग सॉन्ग आपके सामने आएगा, एरो बना रहता है, अब अगर आपको पता होगा ट्रेंडिंग सॉन्ग में, अब आपके सामने आ रही है जो रील आ रही है वो ट्रेंडिंग सॉन्ग में वो 5 मिलियन जा चुकी है, आपको भी यूज नहीं करना है, लेकिन आपके सामने ट्रेंडिंग सॉन्ग कम आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जितने ट्रेंडिंग सॉन्ग आ रहे हैं सबको सेव करते जाओ। इंस्टाग्राम में सेव का ऑप्शन आता है, तो ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम एल्गोरिदम आपको ट्रेंडिंग सॉन्ग वाली रील सामने देने लगेगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ कि अभी आप तक मिल नहीं रही थी मुझे ट्रेंडिंग सॉन्ग की रील, और अब क्या होगा, मेरे सामने एल्गोरिदम के कारण क्या होगा, रील आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपको फालतू की रील को सेव नहीं करना, उनका ट्रेंडिंग सॉन्ग। अब आपको कोशिश करना है मिनिमम 500 से कम अगर प्ले हुई है और ट्रेंडिंग सॉन्ग उसमें एरो लगा हुआ है, आप उसको सेव कर लो। सेव करने का मतलब ये नहीं होता रील को सेव करना, सिर्फ उसके ऑडियो को जाके सेव करना होता है। उसके बारे में अगर बहुत टाइम मिला तो मैं बता दूंगा। लेस देन 1000, लेस देन 5000, इससे कम वाले प्लेइंग वाली हमें रील के ट्रेंडिंग सॉन्ग को ही यूज करना होता है, क्योंकि इनका ही सबसे ज्यादा चांसेस होता है कि आपका वायरल होगा। आपका जो पर्टिकुलर रील आप डालोगे उसका वायरल होने के चांसेस ज्यादा रहता है। तो ट्रेंडिंग ऑडियो ढूंढने का तरीका क्या है, पहले अगर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग सॉन्ग्स नहीं आते हैं, आप अपने सीनियर से या मेरे से बोल देना, तो मैं 2 4 10 आपको ट्रेंडिंग सॉन्ग वाली रील जो है ग्रुप्स में डाल दूंगा। तो आपको क्या कर लेना, उसका ऑडियो सेव कर लेना है, और जब 10 का ऑडियो सेव कर लोगे तो फिर स्क्रॉल करना स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली ट्रेंडिंग ऑडियो वाली रील आपके पास आना स्टार्ट हो जाएंगी। और उसके बाद फिर आपको वैसी रील सेव नहीं करनी जो बहुत ज्यादा हाई गई है, फिर आपको ऑडियो उन्हीं का सेव करना है जो लेस देन 5000, 1000 और 500। और हमेशा बनाते टाइम प्रायोरिटीज क्या रखनी है आपको, 500 या 1000 में रखो, मैक्सिमम 5000 में जाए अगर बहुत अच्छा ट्रेंडिंग सॉन्ग है जो आप देख रहे हो कि हर इंसान डाल रहा है, तो ज्यादातर चांसेस है वायरल ही हो रहा है। फिर नेक्स्ट होता है आपका कि ट्रांजिशन इफेक्ट। आप जो ट्रांजिशन इफेक्ट देखते हो ना, कि मान लो एक पार्ट रील के अंदर चल रहा है और चलते चलते दूसरा पार्ट जब चालू होता है, तो उससे पहले दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो इफेक्ट डाला जाता है दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन इफेक्ट। तो उसके बारे में जब मैं आपको प्रैक्टिकली रील बना के दिखाऊंगा, वीएन एप्लीकेशन के ऊपर भी डिटेल्ड में एक मैं ट्रेनिंग देने वाला हूँ, एक एक चीज बताऊंगा कि उस एप्लीकेशन का अगर आपने सही से प्रो लेवल में जो है ना पर्टिकुलर एडिटिंग सीख लेना, तो मुझे नहीं लग रहा आप इतनी जबरदस्त अपने ही मोबाइल फोन से एडिटिंग कर पाओगे कि आप सोच नहीं सकते। मतलब बीएन एप्लीकेशन एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रो लेवल का एप्लीकेशन है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे इफेक्ट दे रहा है। तो उसमें ट्रांजिशन इफेक्ट, और आज के टाइम में इंस्टाग्राम ने भी आपको ट्रांजिशन इफेक्ट दे दिए, सिर्फ हमें उनका प्रॉपर नॉलेज नहीं होता कि किस टाइम पे आपको कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट यूज कर रहा है जिसकी वजह से आपके रील के वायरल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। उसके साथ साथ बीएन एप्लीकेशन के अंदर एक और इफेक्ट आता है दैट इज कॉल्ड एफएक्स इफेक्ट। जैसे आप देखते हो ना कि लाइटिंग हिलने लगती है, ठीक है ना, कहीं से ऊपर से आ रहा है, जूम आउट जूम इन होने लगता है, बहुत सारे फीचर्स हैं वो बीएन एप्लीकेशन के अंदर, वो एफएक्स के अंदर आते हैं। ट्रांजिशन इफेक्ट के अलावा एक और इफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड एफएक्स इफेक्ट, तो वो भी आपको क्या नाम है मैं सिखाऊंगा सारा का सारा। उसके बाद होता है फिर आपको अगर मैं बात कहूं तो साउंड इफेक्ट। आज के टाइम में आपने देखा होगा कि मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ, बात करते करते आपने मेरी रील में देखा होगा मैंने कहा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, तो फोन पे वाला लोगो तो आ रहा है लेकिन उसके साथ एक आवाज भी आ रही है साथ में, वही सारी, दैट इज कॉल्ड साउंड इफेक्ट। तो आज के टाइम में, पहले इंस्टाग्राम में ये इफेक्ट नहीं था कुछ टाइम पहले तक, अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम में भी ये वाला फीचर आ गया कि आपको किसी और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का या गूगल से डाउनलोड करने की नॉर्मली साउंड इफेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंस्टाग्राम में ही बहुत सारे साउंड इफेक्ट हैं कि जिस तरीके का आप जो है कंटेंट अपनी रील के अंदर एकदम ऐड ऑन कर रहे हो, मतलब वो आ रही है, चलकर आ रहा है, मतलब कोई भी फोटो, कोई भी वीडियो, छोटा बहुत वीडियो कुछ भी ला रहे हो, तो उस टाइम पे आप साउंड इफेक्ट इंस्टाग्राम से भी यूज कर सकते हो, वीएन एप्लीकेशन में तो होते ही होते हैं। और अगर आपको स्पेसिफिक कोई ऐसा साउंड इफेक्ट चाहिए जो ना तो वीएन एप्लीकेशन में मिल रहा है ना इंस्टाग्राम में मिल रहा है, उस केस में आप गूगल पे सर्च करके वहां से डाउनलोड करके और अपने उस एप्लीकेशन में, वीएन एप्लीकेशन में लाना चाहते हो तो वहां पे इंपोर्ट कर सकते हो, या पर्टिकुलर इंस्टाग्राम में लाना चाहते हो तो वहां पे भी आप लगा सकते हो। तो ये साउंड इफेक्ट, ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी प्रैक्टिकली जब मैं सारी चीजें करके भी दिखाऊंगा। अभी मैं आपको थ्योरेटिकल ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को अगर ये स्क्रीनशॉट लेके रख रहे हो या अपने पास नोट्स बना के रख रहे हो कि साउंड इफेक्ट में क्या कंटेंट होता है और कहां कहां से रिसोर्सेस हैं जहां से हमें लाना होता है, अगर ये चीजें पता चल गई तो बहुत आसानी से फिर आपको रील बनाना इजी होने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात कहूं तो आप ध्यान रखो मिमीज, जीआईएफ और वीडियो। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जो हम अब सीरीज स्टार्ट किए हैं, मेरा और भरत सर का कोलैबोरेशंस में जो पर्टिकुलर वीडियोस आ रहे हैं, आपने देखा होगा रील में, उसमें हम लोग जो है ना बहुत सारे मिमीज और दैट मीन्स जीआईएफ और वीडियोस यूज करते हैं साथ में रील में चलते हुए। तो वो सारे के सारे अलग अलग जो है ना रिसोर्सेस से, अलग अलग जगह से हम लेते हैं। और वो क्या लेते हैं, जब हम रील का कंटेंट पूरा बना लेते हैं तो उस टाइम पे देखते हैं कि उसमें एक्चुअल में किस टाइम पे, किस सिचुएशन में कौन सा मिमीज अच्छा लगेगा, कौन सा जीआईएफ अच्छा लगेगा, कौन सा शॉर्ट वीडियो अच्छा लगेगा। तो वो सारा का सारा आपको अलग अलग जगह से मिलता है कि जैसे मिमीज और जीआईएफ है तो वो डाउनलोड आप डायरेक्ट गूगल से कर सकते हो, आपने जिस टाइप का चाहिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर के कि मुझे कोई बात मैं मना कर रहा हूँ, अगर मान लो भरत सर कह रहे कि ठीक है ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए एक रील के अंदर, और मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं मेरे बस के नहीं है, तो मैं क्या करूँ, नहीं नहीं नहीं, तो एक संजय दत्त की आपने देखा होगा दैट मीन्स वीडियो आता है, नहीं नहीं ये बहुत चल रहा है आज के टाइम में, तो मैंने क्या कर दिया वहां पे
उतना सा पर्टिकुलर शॉर्ट वीडियो यूज कर दिया, तो वो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। अब आपको यूज करना है अपनी रील के अंदर एचडी क्वालिटी में। तो वो एचडी क्वालिटी में कहाँ कहाँ से मिलेगा, जब मैं कुछ आपको तरीके बताऊंगा तो आपको आसानी से फिल्टर करना आसान हो जाएगा कि कौन सा चीज मुझे कहाँ से एचडी क्वालिटी में मिलेगा, और आसानी से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है ना, कि यूट्यूब से या गूगल से। आप कुछ ऐसे वीडियोज होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि मैं कह रहा हूँ कि if you really want to work with me through the mobile phone, so just only watch our video and after that we will explain each and everything about my project। मतलब बीच में मैंने क्या बोला था कि अगर आप मेरे बिजनेस के बारे में जानना चाहते हो तो आपको पहले वीडियो देखना पड़ेगा। अब वीडियो देखना पड़ेगा, मैंने ये बात बोली, तो वहां पे मैं एक वीडियो मोबाइल देखने वाले एक व्यक्ति के साथ लगा सकता हूँ, तो वो एचडी क्वालिटी में, तो वो आपको पिक्साबे, पिक्सल्स लैब और भी एक दो ऐप दैट मींस वेबसाइट्स हैं जहां से आपको क्या नाम है फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिल जाएंगे, वो भी एचडी क्वालिटी में। अब आप सोच के देखो कि आपको मैंने बोला वहां पे और वो वीडियो चलने लगी वहां पे, तो कितना अट्रैक्टिव लगता है। मैंने बोला कि क्या नाम है, आज का जमाना तो ऑनलाइन पेमेंट्स का आ गया, आप घर बैठे पेमेंट करके कोई भी काम कर सकते हो, तो एक आपके सामने ऑनलाइन पेमेंट रिलेटेड वीडियो चल रहा है, तो एक आपका जो है ना इमेज वाला पार्ट जो होता है ना, वो आपके माइंड को ज्यादा तेजी से चीजों के साथ कनेक्ट करवाता है, और आपको ऐसे वीडियो ज्यादा पसंद आते हैं जिसमें सामने वाला बोलने के साथ साथ उसके आगे वीडियो चलने लगती, तो वो वीडियो आपके साथ कनेक्ट आसानी से हो जाती है। इस वजह से लोगों को वो रील ज्यादा पसंद आती है, वो ज्यादा सेव करते हैं, ज्यादा शेयर करते हैं। तो आप सोच के देखो कि अगर आपको ये सब चीजें सीखना थोड़ा सा एक बार टफ लगेगा, बट आफ्टर सम टाइम आप सोच के देखो कि अगर आप एक बार सीख गए ये चीजें, तो आप हैरान रहोगे कि डेली का शुरुआत में हो सकता है 2-3 घंटा लगे एक आध दिन, फिर 1.5-2 घंटा लगे, फिर आधा घंटा लगे, फिर 15 मिनट लगे, फिर 20 मिनट लगे, और फिर 10-5 मिनट में आपकी रील तैयार होने लगे। तो आप सोचो कि आप डेली का 2-3 कंटेंट डाल रहे हो ऐसा, और 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने की मेहनत के बाद आपकी एक रील वायरल होगी, फिर दूसरी रील वायरल हो जाएगी। आप हैरान रहोगे कि फिर आपके पास लीड्स, फॉलोअर्स, सब कुछ आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत थोड़ी सी, अगर आप ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहते हो। तो कड़ी मेहनत यही रहेगी कि ये सारी चीजें कहने में बहुत आसान होती हैं, बट इन पे जब काम करोगे तो इरिटेट बहुत ज्यादा होगे। सम टाइम आपका माइंड कुछ और कह रहा होगा, आप सर्च कुछ और कर रहे होगे, मिल कुछ और रहा होगा। तो ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन अपने आप में बना पाना थोड़ा सा टफ पार्ट हो जाता है। अब अगर मैं नॉर्मल सी बात कहूं तो एक बात समझ जाओ कि इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के अंदर जो मुझे बेसिक चीजें बतानी थी वो तो मैंने अभी आपको बता दी, राइट। अब रही बात, अगर मैं बोलूं, जस्ट अ मिनट, अब मैं आपको अगर कुछ ऐसे तरीके बता दूं जिसकी वजह से आपकी रील, जैसे कुछ हमारे साथ सिस्टर्स भी काम करती हैं, हाउस वाइफ भी काम करती हैं, सम टाइम दे आर नॉट कंफर्टेबल टू मेक ओन वीडियो, मतलब वो अपना वीडियो बनाने में कंफर्टेबल नहीं होती हैं। उनको थोड़ा सा हेजिटेशन होता है शुरुआत में कि सर मैं कैमरे को फेस नहीं कर सकती या मैं वीडियो नहीं बना सकती। कुछ बॉयज भी होते हैं और कुछ जेंट्स भी ऐसे होते हैं कि जिनको लगता है कि सर आई एम नॉट कंफर्टेबल टू मेक इट वीडियो, दैट मीन्स इट्स नॉट ईजी फॉर मी राइट नाउ, मतलब वो चीजें मेरे लिए अभी फिलहाल में मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं। तो अगर मैं सिंपलीस्ट वे में बात कहूं तो उसके लिए आपके पास कुछ ऐसे कंटेंट आप यूटिलाइज कर सकते हो, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आज के टाइम में आपने रील देखी होंगी, बहुत सारी रील चल रही होती हैं जिसमें स्टार्टिंग में चल रहा होता है, आपने देखा होगा ये वाला पार्ट चल रहा होता है, ठीक है ना, उसके बाद वो पर्सन के साथ ट्रांजिशन इफेक्ट दिखाई देता है आपको, और वो फिर क्या होता है, रोड पे एक नेचुरल वाली वीडियो चल रही होती है और उसमें लिखा आ रहा होता है बेनिफिट्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, दिख रहा होता है ना कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में ज्वाइन करते हो तो आपको क्या नाम है इतने % कमीशन मिलेगा, वर्क 2 से 3 घंटे करना पड़ेगा, डेली पे आउट मिलता है इसमें, और आपको सपोर्टिंग सिस्टम मिलेगा, ये वो मतलब कुछ बेनिफिट्स देती है। तो अगर देखा जाए तो उस रील के अंदर वाला पार्ट में सिर्फ जो आगे फ्रंट वाला पार्ट है, मतलब 4 सेकंड या 5 सेकंड का, वो पर्टिकुलर उस पर्सन का है, लेकिन उसके बाद वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है वो किसका है, किसी का नहीं है। आपने रील को डाउनलोड किया, पहले वाले पार्ट को स्प्लिट किया, खत्म, और अपने पार्ट को लगाया, चिपकाया, और आपकी रील तैयार। कैसा रहा आइडिया, मतलब आज के टाइम में 80% लोग क्या कर रहे हैं कि खुद कंटेंट नहीं बनाते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरे के कंटेंट को उठाते हैं, उसमें अपने कंटेंट को जोड़ते हैं और उनके कंटेंट को हटा देते हैं, और वो रील तैयार और डाल देते हैं। मतलब आपको बहुत इजीएस्ट वे में क्या हो गया कि रील बनाने का एक आइडिया मिल गया ना, कि अब लेकिन कोशिश ये करना है आपको, ऐसी रील के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप किसी और पर्टिकुलर टॉप अर्नर का मैं कहूं, या कोई ऐसे पर्सन का रील ना उठा लें कि वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग टाइप का पर्सन हो, कि कल को वो आपके इंस्टाग्राम पे क्या नाम है क्या कर दे, कि स्ट्राइक डलवा दे कि भाई मेरा कंटेंट कैसे चुरा लिया आपने, है ना, और आपकी रील तो वायरल चली गई। तो इसलिए क्या करना है, अगर आपको चुराना है तो मेरा चुरा लो, ठीक है ना, मैं आईफोन से बनाता हूँ और मैं कोशिश ये करूंगा
कि मेरा प्लान ये भी है कि जितना मैं नेचुरल कंटेंट अब बनाऊंगा, रॉ मटेरियल बनाऊंगा, वो सारा का सारा बनाकर मैं एक काम करने वाला हूं, आप सब लोगों को एक ड्राइव की लिंक दूंगा। और ड्राइव की लिंक देने के बाद क्या होगा कि वो सारा का सारा आपके पास क्या रहेगा, एक्सेस रहेगा उस ड्राइव का लिंक का। तो आपको जिस तरीके की क्या नाम है जो नेचुरल कंटेंट वाली मीन्स वीडियो चाहिए, वहां से उठाओ और उसे अपने हिसाब से उसमें कंटेंट लिखो और बना लो रील। अब कैसा रहेगा? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई कि सबसे इंपॉर्टेंट हाई क्वालिटी का आपको पूरा का पूरा रॉ मटेरियल में बना के ड्राइव में दे दे रहा हूं, ठीक है ना। और ड्राइव की लिंक दे दूंगा और लिंक देकर क्या करूंगा कि आपको जो रील चाहिए उसमें रॉ मटेरियल में, आप वो रील को डाउनलोड करो और अपने क्या नाम है कंटेंट के साथ उसको ऐड ऑन करो, किसी की चुराने की जरूरत ही नहीं। उस कंटेंट को अपने वीडियो में लिखो और लिखने के बाद अपलोड कर दो। अब आप सोच के देखो कि आपके पास क्या हो गया, एचडी क्वालिटी की जो है पर्टिकुलर क्या हो गई, वीडियो बन गई या नहीं बन गई? अच्छा रहेगा या नहीं? मतलब आपको आईफोन से बनी बनाई रॉ मटेरियल वाली वीडियो मिल रही, सिर्फ आपको राइटिंग करनी है रील अपलोड करते टाइम इंस्टाग्राम के थ्रू। तो मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज्यादा बढ़िया कुछ रहने वाला है। मतलब आपके पास मैंने पूरा का पूरा जो रॉ मटेरियल जिसके लिए आईफोन लोग लेते हैं, वो क्या होता है, रॉ मटेरियल बनाने के लिए तो लेते हैं लोग आईफोन। अब मैं वो बना के आपको दे दे रहा हूँ, रेडीमेड दे दे रहा हूँ सारा कुछ। आपको तो सिर्फ लिखना है उसमें। अब लिख लो अपने हिसाब से, जिसको जो कंटेंट डालना है वो डाल दो। तो आपके पास टेंशन फ्री हो गई, आपके नहीं हो गई? राइट? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई ये वाली? राइट? ओके। फर्स्ट पार्ट जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट था, जो इंस्टाग्राम से रील कैसे बनाए, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और जब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बात करेंगे प्रैक्टिकली कि कैसे आप इंस्टाग्राम से जो है रील बना सकते हो इंस्टाग्राम के लिए अच्छी सारी। सो थैंक यू सो मच इन फर्स्ट पार्ट।